तो हीरो कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और स्टडी करते रहो। फिजिक्स और मैथ ऐसा सब्जेक्ट ही है कि इससे आदमी को प्यार हो जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ और फिजिक्स को पढ़ने में बहुत मजा आता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि अच्छा से रट नहीं रहे हो, समझ रहे हो, तो तुमको एक तरह से रोमांच पड़ा हुआ है। इसमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में फिजिक्स और मैथ का। तुम लव करने लगोगे। बोल रहे हो आई लव मैथ एंड फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स को पढ़ने में बहुत मजा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग मैथ का ही एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर इक्वेशंस के बारे में। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं x5 प्लस x6 प्लस x इक्वल टू 0। ये सब अलजेब्रिक टर्म इसमें है। x y5 प्लस z3 प्लस इक्वल टू 0। तो ये सब में अलजेब्रिक टर्म है, तो इसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। वही ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन थीटा कॉस थीटा यदि रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन a cos थीटा प्लस b साइन थीटा प्लस c इक्वल टू 0, या a साइन थीटा प्लस b साइन क्यूब इक्वल टू प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। उसी तरह यदि कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ा हुआ रहेगा, z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, z जहाँ की कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहा जाता है। यदि यदि इक्वेशन में रहे तो उसको वेक्टर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि a प्लस b c प्लस इक्वल टू d, इसमें वेक्टर वाला टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? वेक्टर इक्वेशन कहेंगे। इसमें पहला में अलजेब्रिक इक्वेशन में x का मान, अलजेब्रिक टर्म x का मान निकाला जाता है। अननोन रहता है टर्म x, तो x का मान निकाला जाता है। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन में। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर z का मान निकाला जाता है। वेक्टर इक्वेशन में वेक्टर अननोन होता है, तो इसमें वेक्टर का मान निकाला जाता है। इसके लिए ये सारा पूरा वेक्टर इक्वेशन पे ही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल हैं वेक्टर इक्वेशन का। क्या क्या सवाल हो सकता है? पहला तो हो सकता है क्या कि क्रॉस दिया हुआ हो, डॉट दिया हुआ हो और वेक्टर का मान निकालना। जैसे r क्रॉस a इक्वल टू b, r डॉट c इक्वल टू 1। क्रॉस भी दिया हुआ है, डॉट भी दिया हुआ है, और हमको r वेक्टर का मान निकालना है। दूसरा केस है कि एक ही इक्वेशन है, उसमें डॉट दिया हुआ है, r प्लस r डॉट a इंटू b
इक्वल टू सी, इसमें आर वेक्टर का मान निकालना है। एक ही इक्वेशन दिया हुआ है आर का क्रॉस के साथ, आर क्रॉस ए इक्वल टू बी आर प्लस, तो इसमें आर का मान निकालना है। हो सकता है दोनों क्रॉस और डॉट हो एक इक्वेशन में, तो आर का मान निकालना है। ये सब तरह का इक्वेशन हो सकता है। और ये इसमें जो दिया हुआ है दो वेक्टर है एक्स और वाई, उसका एक्स और वाई का क्रॉस दिया हुआ है, एक्स का ए के साथ डॉट दिया हुआ है, और उसमें एक्स और वाई दोनों वेक्टर का मान निकालना है। तो इस तरह का इक्वेशन संभव है। जैसे कि पहला में क्रॉस और डॉट दोनों दिया हुआ है, दूसरा में जो है सिर्फ डॉट दिया हुआ है, तीसरा में सिर्फ क्रॉस दिया हुआ है। ये सब केस हो सकता है। पांचवा में क्रॉस और डॉट दोनों हैं। ये छठा में दो अलग अलग वेक्टर है, उसका क्रॉस दिया हुआ है, एक का डॉट दिया हुआ है। तो इस तरह का सवाल संभव हो सकता है वेक्टर इक्वेशन में। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस यदि दिया हुआ है तो क्रॉस को डॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्रॉस को डॉट में कन्वर्ट करने के लिए ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इससे जो है ये डॉट में आ जाएगा, ए डॉट सी आ जाएगा। मतलब क्रॉस में जो कोई वेक्टर है तो वो डॉट के रूप में चला जाएगा, ए डॉट सी बी माइनस बी नजदीक वाला टर्म बी डॉट सी और ए। तो ये क्रॉस को डॉट में एक्सप्रेस करने के लिए ये टूल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कि ये कभी देखना, क्रॉस और डॉट को जो है हटाना है, तभी हम अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारा कोई भी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमको इस टाइप अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रहना चाहिए। ये डॉट और क्रॉस दोनों हट जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो मेरा इंटेंशन क्या होगा, मेरा इंटेंशन होगा सबसे पहले क्रॉस और डॉट को हटाना और अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ रहना चाहिए, प्लस माइनस अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ इक्वेशन में रहना चाहिए, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रॉस और डॉट के साथ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्रॉस और डॉट को एक दूसरे बराबर के इधर उधर नहीं मूव करा सकते हैं। तो पहला मेरा इंटेंशन होगा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन क्रॉस और डॉट को हटाए। किस तरह से हटाएंगे, कभी देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा वेक्टर से क्रॉस लेने के बाद वो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो मेन इंटेंशन है क्या कि क्रॉस और डॉट जो वेक्टर का है, जिसको अलजेब्रा में हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अलजेब्रिक इक्वेशन में, तो उसको क्रॉस और डॉट को हटा देंगे। तो यदि अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सिर्फ होगा जो कि यहाँ पे है, तो हम बराबर के इधर उधर ले जा सकते हैं और वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है R क्रॉस A इक्वल टू B, गिवन दैट R क्रॉस A इक्वल टू B वेक्टर एंड R डॉट C इक्वल टू 1। अब हमको निकालना है R का मान। तो यहां पर देखने से पता चलता है कि हमको इसको यूज करना है और हमको
ये यूज होगा डॉट में जाने के लिए। हम मेरे पास क्या है, एक ट्रिपल प्रोडक्ट का टूल है, तो हमको यहाँ पे इसमें हम सी से यदि क्रॉस कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। डॉट में चले जाएंगे सी के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, आर क्रॉस ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस सी। जैसे अब इसको इसका मान होगा दूर वाला आर डॉट सी और बच गया क्या, ए, तो ए माइनस अब नजदीक वाला ए डॉट सी और बच गया कौन, आर इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो आर डॉट सी का मान 1 है, यहां रख देंगे तो 1 ए माइनस ए डॉट सी इंटू आर इक्वल टू बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है तो आसानी से ये टर्म उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट सी इंटू आर। तो आर बराबर हो जाएगा यहां से ए माइनस बी क्रॉस सी बटा ए डॉट सी। ये आर का मान हो जाएगा। इस तरह से आर का वैल्यू निकल गया। तो मेन इंटेंशन रहना चाहिए कि हम क्रॉस और डॉट को हम कैसे हटा दें। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ जैसे ही क्रॉस लिए ये टर्म लाने के लिए आर डॉट सी लाना है, तो ये आर डॉट सी आ गया और ये अलजेब्रिक टर्म ये क्रॉस और डॉट हट गया और आर का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है आर प्लस आर डॉट ए इंटू बी इक्वल टू सी। आर प्लस आर डॉट ए इंटू बी इक्वल टू सी। अब यहाँ पे हमको आर डॉट ए को आर के साथ ए का डॉट है, इसको हटाना है। तो ये आर, इसको आर के साथ यदि यहाँ पे आर के साथ ए जुड़ा हुआ है तो हमको ए के साथ यदि डॉट लेते हैं तो आर डॉट ए कॉमन हो जाएगा, तो आर डॉट ए का एक मान निकल जाएगा। एक मेरे पास इम्पोर्टेंट इक्वेशन मिलेगा, आर डॉट ए बी डॉट ए, ये वेक्टर के साथ वेक्टर ये डॉट हो सकता है, ये तो स्केलर टर्म है, तो बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए। तो ये हो जाएगा आर डॉट ए कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस बी डॉट ए इक्वल टू सी डॉट ए, ये हो जाएगा। तो ये आर डॉट ए हो गया। तो ये आर डॉट ए जब हमको मिल गया, आर डॉट ए बराबर हो गया सी डॉट ए बाय 1 प्लस बी डॉट ए, ये मिल गया।
अब ये आर डॉट ए को इसमें रख देंगे मान, तो आराम से आर का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर डॉट ए का मान सी डॉट ए बाय 1 प्लस बी डॉट ए इक्वल टू सी इंटू बी वेक्टर इक्वल टू सी। तो ये आर बराबर हो जाएगा सी माइनस सी डॉट ए बाय 1 प्लस बी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी इंटू 1 प्लस बी डॉट ए बाय 1 प्लस बी डॉट ए माइनस सी डॉट ए, ये बी वेक्टर। तो इसका मान हो जाएगा सी प्लस बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर बटा 1 प्लस बी डॉट ए। ये वैल्यू हो जाएगा। आर का मान निकल गया यहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि आर को इस तरह से यूज करना है कि डॉट और क्रॉस हट गया। किससे क्रॉस करना है, किससे डॉट करना है, ये करके हमको डॉट और क्रॉस को हटाना है। तीसरा इक्वेशन है आर प्लस, ये डॉट के साथ था। अब तीसरा में जो है आर प्लस आर क्रॉस ए इक्वल टू बी। इसमें आर का मान निकालना है। आर प्लस आर क्रॉस ए इक्वल टू बी। अब ये इसमें क्रॉस को हटाना है, ये क्रॉस को हटाना है। तो पहले हम इसको क्रॉस को हटाने के लिए आर डॉट ए लाना पड़ेगा। तो इसको आर क्रॉस ए के साथ ए का क्रॉस करते हैं, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस ए पहले जो है देख रहे हैं, यदि हम ए के साथ डॉट ले लेंगे तो हमें आर डॉट ए का मान निकल जाएगा। तो हम मेरा वही हो जाएगा आर डॉट ए, और ये वाला हो जाएगा आर क्रॉस ए का भी मान रहेगा, आर डॉट ए का भी मान रहेगा। तो हम क्या करते हैं, ए का लेंगे तो ये बॉक्स बन जाएगा आर प्लस आर क्रॉस ए डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए। दोनों तरफ डॉट ले लिए। तो ये आर डॉट ए और क्रॉस ए, तो ये हो जाएगा आर डॉट ए इक्वल टू ये आर ए, और ए का बॉक्स बन जाएगा इक्वल टू बी डॉट ए। ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को। तो आप लोग जो है पिछला वाला वीडियो देखिएगा, तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो पिछला वाला सारा वीडियो आप पिछला वाला वीडियो, यदि आप पिछले वाला वीडियो को नहीं देखिएगा तो इसमें कंफ्यूजन आएगा, आप आगे समझने में मुश्किल होगा। तो पिछला वाला वीडियो भी देख लेने का। तो ये आर डॉट ए जो है, आर डॉट ए
ये इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आर डॉट ए बराबर हो जाएगा बी डॉट ए, आर डॉट ए बराबर हो जाएगा बी डॉट ए। अब जो है इसको हटाना है, तो हम ए के साथ क्रॉस कर दें, ये आर प्लस आर डॉट ए मिल गया है, तो हम क्रॉस को डॉट में जाने के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो इसको जो है फिर से हमको क्रॉस करना पड़ेगा ए के साथ डॉट में जाने के लिए। डॉट में जाने के लिए हमको फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा कि क्रॉस को डॉट में बदलने के लिए एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो इसको आर के साथ क्रॉस कर दें तो मेरा जो है काम हो जाएगा, क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब जो है हम ये डॉट में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस ए प्लस आर क्रॉस ए डॉट, तो ये हो जाएगा दूर वाला आर डॉट ए, ये ए वेक्टर माइनस नजदीक वाला ए डॉट ए आर वेक्टर बराबर बी क्रॉस ए, ये हो जाएगा। अब आर क्रॉस ए, आर डॉट ए बी डॉट ए के बराबर है, तो ये आर क्रॉस ए बराबर हो जाएगा आर क्रॉस ए प्लस आर डॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, ये ए वेक्टर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन माइनस ए डॉट ए, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर, तो इसको यहाँ पे ये लिख सकते हैं आर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आर इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हो गया। अब आर की जगह हम ये आर क्रॉस ए की जगह यहां से जो है हम बी माइनस आर लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस ए की जगह लिख देंगे बी माइनस आर वेक्टर प्लस ये हो गया बी डॉट ए वेक्टर माइनस ए मोड ऑफ ए स्क्वायर आर वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब हम आसानी से आर का मान निकल जाएगा, ये आर वेक्टर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए, उसके बाद ए वेक्टर, अब आर बराबर हो जाएगा बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ए बटा बी माइनस मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। आर का मान निकल गया, फिर से आर का मान निकल गया, तो हमको देखना है किससे हम क्रॉस करें कि हम डॉट में चले जाए। क्रॉस से डॉट में जाने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। यहाँ जैसे कि क्रॉस किए तो ये हम डॉट में चले गए और डॉट ए का मान मेरे पास था, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है किस तरह से क्रॉस और डॉट को हटाने के लिए किससे क्रॉस करें और या किससे डॉट करें, जो कभी कॉमन लेकिन उधर चले जाएंगे तो आर का मान निकल जाएगा, कभी क्रॉस डॉट में कन्वर्ट हो गया तो आराम से आर का मान सेपरेट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है आर से क्रॉस और डॉट को कैसे हटाएं, यही मेन ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह का इक्वेशन हो सकता है। पहला जैसे केस में था आर क्रॉस ए के साथ और आर डॉट सी दोनों का वैल्यू था। दूसरा केस में क्या था,
एक इक्वेशन था जिसमें सिर्फ डॉट था, तीसरा केस में सिर्फ क्रॉस था, और चौथा केस में क्रॉस और डॉट दोनों है। तो इस तरह का इक्वेशन संभव है वेक्टर में। तो ये सारा केस हम वो सारा केस के अनुसार ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मेन ध्यान में रखना पड़ता है कि क्रॉस और डॉट को हटा दें ताकि उसके बाद अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर दें। अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा नंबर में x प्लस वाई इक्वल टू ए दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू ए वेक्टर और x क्रॉस y इक्वल टू बी वेक्टर और x डॉट a इक्वल टू सी डॉट है, तो ये सी होगा। तो हमको ये x और y का मान निकालना है। तो हमको ये टर्म जो है, यदि इसको हमको यूज करना है, x डॉट ए इक्वल टू सी, किस तरह से यूज करेंगे कि इसको यूज कर लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा कुछ इक्वेशन और x और y सेपरेट होने लगेगा। जैसे कि x क्रॉस y को लेके चलते हैं, इसमें तो आराम से x और y का कोई भी एक टर्म का मान निकल जाएगा तो दूसरा x का मान निकल जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, x दिया हुआ है x क्रॉस y इक्वल टू बी। अब हमको जाना है डॉट में, यहाँ डॉट में जाना है x डॉट ए में, तो हमको फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ a से क्रॉस करना पड़ेगा तो आ जाएगा x डॉट ए वाला टर्म, तो उस तरह से सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x क्रॉस y क्रॉस ए करेंगे बराबर हो जाएगा b वेक्टर के। तो x क्रॉस y क्रॉस ए का मान हो जाएगा x दूर वाला x डॉट a और y माइनस नजदीक वाला, या एक x और y प्लेन का वेक्टर, तो यहाँ पे x होगा, उस तरह से भी सोच सकते हैं। तो नजदीक वाला टर्म सीधा याद रखने के लिए y डॉट a और बच गया x, तो x इक्वल टू b, ये वेक्टर हो जाएगा। अब x डॉट a का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे रख देंगे c y माइनस y डॉट a x बराबर b, ये हो गया। अब जो है y का पीछा छुड़ाना है डॉट से, यहाँ पे एक के साथ डॉट है तो y का मान x माइनस a रखेंगे तो सारा ये जो है x के टर्म में आ जाएगा। ये c y माइनस y के टर्म में हम a माइनस x रख दिए y की जगह, ये डॉट a इंटू ये x बराबर b, ये हो गया। तो c बाय माइनस a डॉट a माइनस x डॉट a इंटू x वेक्टर इक्वल टू b। अब फिर x डॉट a का मान c रख देंगे तो ये हो जाएगा cy माइनस a डॉट a मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर माइनस c इंटू x इक्वल टू b। अब y को x में कन्वर्ट कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा a c इंटू a माइनस x माइनस
माइनस मोड ऑफ ए स्क्वायर एक्स वेक्टर प्लस सी इंटू एक्स वेक्टर इक्वल टू बी। अब जो हो जाएगा ये सी ए वेक्टर माइनस सी एक्स वेक्टर माइनस मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू एक्स वेक्टर इक्वल टू बी। तो ये सी एक्स कर जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे ए स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर बराबर हो जाएगा सी ए माइनस बी के। तो एक्स वेक्टर बराबर हो जाएगा सी ए माइनस बी बटा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर के। तो एक्स का मान निकल गया, तो जब x का मान निकल गया तो यहां से y का भी मान निकल जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a माइनस सी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू। इस तरह से हम देख रहे हैं, खाली ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से क्रॉस और डॉट को हटा दें। किससे हम डॉट क्रॉस करें कि वो जो है डॉट में चला जाए, ट्रिपल प्रोडक्ट जो है डॉट में चला जाए। यदि डॉट में हमको वैल्यू दिया हुआ है तो उसी के साथ हमको क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो एक टर्म जो है डॉट में रहेगा हमेशा, उस डॉट वाला टर्म आ जाएगा तो उसका मान रख देंगे, तो वो सिंप्लीफाई होके वो x और यहाँ पे जैसे कि x और y का मान निकल गया। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरह से ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है, ये सारा केस हो सकता है वेक्टर इक्वेशन में। पहले कि क्रॉस और डॉट दोनों रहे, दूसरे केस में सिर्फ डॉट रहे, तीसरा केस देखे सिर्फ क्रॉस रहे, चौथा केस में क्रॉस और डॉट दोनों रहे, पांचवा केस में देख रहे हैं कि अलग अलग एक्स और वाई वेक्टर है, उसमें डॉट दिया हुआ है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं कि क्रॉस और डॉट को किस तरह से हटा सकते हैं। क्रॉस और डॉट को हटाने के बाद इससे हम क्रॉस को वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम क्रॉस से हम डॉट में चले आते हैं, और हमको दिया हुआ क्या रहता है, बहुत जगह डॉट का मान दिया हुआ था, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से हम उस डॉट प्रोडक्ट में चले जाते हैं। ये मेन अक्सर ऐसा ही होता है सॉल्व करने के क्रम में। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू दिया हुआ है, a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के और b इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के और b डॉट सी इक्वल टू 2, b डॉट सी इक्वल टू 2 और b क्रॉस सी, b ये आईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है सर, b क्रॉस सी इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो हमको c वेक्टर का मान निकालना है। तो c वेक्टर का मान निकालने के लिए सबसे पहले ये लैम्डा का मान निकालना पड़ेगा, और उसके बाद तब a और b का मान दिया हुआ है, c का मान आ जाएगा। तो b क्रॉस c इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है। अब
यहाँ पे बी क्रॉस सी बराबर ए प्लस लेंडा बी है। अब यहाँ पे जो है दिया क्या हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस है। तो ये फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सहारा लेके ये बी डॉट सी का यूज कर लेंगे हम लोग। हमेशा जो दिया हुआ रहता है उसका यूज करना होता है, उसके बाद ही प्रॉब्लम जो है सिंप्लीफाई होता है। ये जो दिया हुआ है बी डॉट सी, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें बी क्रॉस सी में। तो इसको हमको करना पड़ेगा बी क्रॉस सी क्रॉस, इसको बी के साथ यदि हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा, हम यूज कर लेंगे बी डॉट सी, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस लेंडा बी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। ये बी क्रॉस सी ए लेंडा बी डॉट ए डॉट बी। अच्छा नहीं, इसको जो है हम पहले डॉट करते हैं, डॉट करेंगे क्या होगा, ये बी डॉट बी मॉडुलस ऑफ बी तब लेंडा का मान, ये बी और सी बी का बॉक्स बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि इसको हम यूज करने के लिए हमको यहाँ पे ये डॉट पहले करते हैं, तो ये बॉक्स 0 हो जाएगा और लेंडा का मान निकल जाएगा। तो ये बी क्रॉस सी डॉट बी करेंगे और यहाँ पे जो है पहले डॉट करेंगे ए डॉट बी, काहे कि क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे बी क्रॉस बी का फिर वैल्यू निकल नहीं पाएगा। तो बी डॉट बी करेंगे, ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ बी सी, बी का बॉक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी करेंगे तो आई डॉट आई 1 प्लस जे डॉट जे 1 2 माइनस के डॉट के, ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के -1, तो 2 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा लेंडा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। अब बी सी बी दो सेम वेक्टर है तो ये बॉक्स का मान 0 होगा। इसको जो है आप देख लीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का लेक्चर उसमें आपको समझ में आएगा। यदि बॉक्स के अंदर दो सेम वेक्टर रहे तो उसका मान 0 होता है। तो यहां से लेंडा का मान आ जाएगा, यहां से 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस लेंडा बी मॉडुलस ऑफ बी 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। तो यहां से लेंडा का मान आ गया -1/3। अब लेंडा का मान आ गया है और हमको जाना है इसमें, अभी तक हम लोग इसका यूज नहीं किए हैं, बी डॉट सी इक्वल टू 2 का। तो हमको इसको यूज करने के लिए ये करना पड़ेगा, इसको बी क्रॉस सी क्रॉस ये क्रॉस बी से क्रॉस करना पड़ेगा, तभी लेंडा ये वाला टर्म यूज होगा।
बराबर ये हो गया है a प्लस लेमडा बी, तो इसका मान हो गया i प्लस जे प्लस के माइनस 1/3, इसको वैसे ही रहने देते, माइनस 1/3 i प्लस जे माइनस के, ये हो गया। तो ये बराबर हो गया i प्लस जे प्लस के माइनस 1/3 i माइनस 1/3 जे प्लस 1/3 के, इतना बराबर हो गया माइनस 1/3 2/3 i प्लस 2/3 जे प्लस 4/3 के बराबर ये हो गया। अब b ये यूज नहीं किए हैं, ये इसको यूज करने के लिए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, b क्रॉस c क्रॉस b, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा b डॉट c, b क्रॉस c b डॉट दूर वाला टर्म b डॉट b और ये c वेक्टर माइनस नजदीक वाला टर्म c डॉट c और b, c डॉट b ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नजदीक वाला टर्म c डॉट b और b डॉट c। तो यहाँ पे जो था c डॉट b आ गया, c डॉट b, और ये बच रहा है कौन सा, ये b वेक्टर बच रहा है, वाला वेक्टर, ये b वेक्टर इक्वल टू हो गया 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 4/3 के। अब b डॉट b मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर c वेक्टर माइनस c डॉट b का मान दिया हुआ है 2, तो ये माइनस 2 इंटू b वेक्टर इक्वल टू 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 4/3 के, ये हो गया। मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 का स्क्वायर, ये हो गया 3c माइनस 2b बराबर 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 4/3 के। अब 3c बराबर हो गया 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 4/3 k, ये प्लस 2b वेक्टर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 i प्लस 2/3 j प्लस 4/3 k प्लस 2i प्लस 2j माइनस 2k बराबर हो जाएगा ये 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3i प्लस 8/3j, ये माइनस 2/3k। अब इसमें 3 से भाग दे देंगे तो c वेक्टर का मान है c बराबर हो जाएगा 8/9i प्लस 8/9j माइनस 2/9k। तो इस तरह से c वेक्टर का मान आ गया। तो हमेशा ये ध्यान में रखते हैं क्रॉस से डॉट में जाने के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं, और इस तरह से क्रॉस और डॉट करते हैं कि
ये सिंप्लीफाई होके ये क्रॉस और डॉट दोनों तरफ क्रॉस, उस वेक्टर से क्रॉस और डॉट करते हैं, ये सिंप्लीफाई होके क्रॉस और डॉट हट गया है, ये ध्यान में रखते हैं। तो यही वेक्टर इक्वेशन का यही सारा केस हो सकता है। एक में हो सकता है सिर्फ क्रॉस और डॉट, पहला में क्रॉस और डॉट दोनों रह सकता है, एक में सिर्फ डॉट रहेगा, एक में सिर्फ क्रॉस रहेगा, एक इक्वेशन में क्रॉस और डॉट दोनों रहेगा साथ में। इसमें अलग अलग वेक्टर है, क्रॉस और डॉट दिया हुआ है। तो क्रॉस और डॉट को हटाना मेन जो है, हमको अलजेब्रिक मान निकालने के लिए हमको सिर्फ अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन चाहिए, अलजेब्रिक प्लस माइनस चाहिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तब हम वो वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। उसको क्रॉस और डॉट से मेनली फ्री करना पड़ता है हमेशा, ये ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरह से कौन से वेक्टर से क्रॉस करें या डॉट करें जो सिंप्लीफाई होके लास्ट में क्रॉस और डॉट हट गया है। तो यही है वेक्टर इक्वेशन का। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आईआईटी में जो हाल में जो प्रॉब्लम सब आ रहा है, आया हुआ है कुछ प्रॉब्लम, वेक्टर से जो प्रॉब्लम आया हुआ उसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।